तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कसाटा आइसक्रीम। घर पर रखी हुई कुछ सामानों से इसे बनाकर तैयार करेंगे और बजट में बनकर तैयार हो जाती है। मार्केट में बहुत महंगी होती है और ये देखने में जितनी सुंदर लगती है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कसाटा आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बेस तैयार करना पड़ेगा। तो जिसके लिए यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। पैन में इसे डालेंगे हम और इसे कंटिन्यूस हम चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। उबाल आने के बाद में अब हम जो गैस की फ्लेम है उसे मीडियम रख देंगे और हमें इसे मतलब 3/4 कर लेना है। जैसे 1 लीटर है तो इसका चौथाई हिस्सा जल जाए, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। ये देखिए, ये 3/4 रह गया है, थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। बस हमें इतना से गाढ़ा करना है। इसमें हम मतलब कोई भी जैसे ना, अब बिना पानी वाला आपको दूध लेना है। अगर पानी वाला लोगे तो आइसक्रीम उससे इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ मैंने बिना पानी वाला दूध लिया था और ये जब रिड्यूस हो गया है थोड़ा सा, तो इसमें मैंने डाली है 1.25 कप के करीब मैंने इसमें डाली है चीनी। आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना मीठा खाना पसंद करते हैं। और यहाँ मैंने जब वो दूध हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था, चीनी मेल्ट हो गई थी, तो उसे हमें 5 मिनट और पकाना है, जिससे कि जो चीनी है उसका पानी था वो भी जल जाए। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध निकाला था बाउल में और उसमें मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है वनीला कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर हो तो आप वो ले सकते हैं। तो मेरे पास कॉर्नफ्लोर ख़त्म हो गया था तो मैंने इसलिए कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। ठंडे दूध में इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में हमें धीरे धीरे दूध को चलाते हुए उसमें कस्टर्ड पाउडर डाल देना है। इससे क्या होगा कि दूध के अंदर टेस्ट भी आएगा और एक थिकनेस आ जाएगी। तो हल्की सी जो दूध के अंदर थिकनेस होती है ना, उसके लिए हम यहाँ जो कस्टर्ड पाउडर या फिर जो कॉर्नफ्लोर है उसे ऐड करते हैं। ये देखिए, दूध में उबाल आ गया है और ये जो हम चम्मच को देखेंगे इस तरह से कोट करना चाहिए हल्का सा, बस इससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है। चाहे आप कॉर्नफ्लोर लो और चाहे आप जो कस्टर्ड पाउडर लो, बस 2 टेबलस्पून आपको लेना है 1 लीटर दूध में और इतना सफिशिएंट रहता है। ये दूध था जो गाढ़ा हो गया है और अब मैंने इसे ठंडा कर लिया है। बिल्कुल ठंडा हो जाने देना है। और अब हम इसे कसाटा आइसक्रीम में 2-3 कलर होते हैं, तो इसलिए यहाँ मैं इसे 3 कलर में बनाऊंगी। तो यहाँ मैं इसे 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ 3 सेम साइज़ की कटोरियाँ ले ली है। आप कोई भी कटोरी या फिर बाउल ले लें, एक जैसे होनी चाहिए। और 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें 3 तरह के जो फ्लेवर है उसके लिए फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एसेंस यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास घर में हो आप वो ले सकते हैं। तो मेरे पास फ्रूट्स नहीं है तो मैं इसमें एसेंस यूज़ में लूँगी। तो यहाँ मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। और डिवाइड करने के बाद में यहाँ मैंने लिया है ऑरेंज फूड कलर। अगर आपके पास जो मैंगोज़ वगैरह हो वो रखे हो ना, तो आम ले लीजिए, मीठा आम होना चाहिए। तो आम के पल्प को आप निकाल के उसकी प्यूरी बना के दूध के अंदर मिक्स कर लें, उससे बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन अगर आपके पास आम नहीं है तो आप इस तरह से, अगर फूड कलर है तो फूड कलर ले सकते हैं। तो यहाँ जो भी मेरे पास घर पे इस वक्त जो चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उसी से मैं बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल लिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसका अच्छा सा कलर आ गया है। अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप और ले लें। और यहाँ मैंने जो दूसरी कटोरी थी उसमें मैं डालूँगी ग्रीन फूड कलर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आप चाहें तो इसके अंदर पान को पीस के डाल सकते हैं या फिर पिस्ते का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। उससे ग्रीन कलर भी आ जाएगा और जो उसका फ्लेवर है वो भी अलग हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है वो भी। और जो तीसरा पार्ट था उसमें मैं डाल रही हूँ रूह अफ़ज़ा शरबत। अगर आपको शरबत का जो टेस्ट है वो पसंद नहीं है ना, तो आप रेड फूड कलर डाल सकते हैं या फिर स्ट्रॉबेरी को आप मिक्सी में पेस्ट बना के डाल सकते हैं या फिर स्ट्रॉबेरी क्रश हो वो भी डाल सकते हैं, जैम हो वो भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से जो कसाटा आइसक्रीम होती है उसमें कई कलर होते हैं, कलरफुल आइसक्रीम होती है, बिल्कुल रेनबो के जैसे देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो उसमें कई कलर होते हैं। तो यहाँ मैं 3 कलर बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने लिया है ये रेड कलर, शरबत डाल लिया था उसके लिए, ग्रीन फूड कलर ऐड किया है और ऑरेंज फूड कलर किया है। अब कसाटा आइसक्रीम बनाने के लिए आप कोई भी गोल शेप में जो बाउल होते हैं वो ले सकते हैं या फिर ट्रे ले सकते हैं। तो यहाँ जो मेरे पास चौकोर ये जो केक वाली टिन थी वो ले ली है। इसमें मैंने नीचे पेपर बिछा लिया है। कोई भी बटर पेपर आप यूज़ में ले सकते हैं। उससे क्या है कि है ना, जो आइसक्रीम निकालने में दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ जो मैंने रेड वाला जो बेस बना के तैयार किया था मैं उसे इसमें डाल दूँगी और फ्रीज़र में रख दूँगी। 2 घंटे बाद ये जो हमारी आइसक्रीम थी एकदम सेट हो गई है। सेट होने के बाद में हम जो दूसरा कलर था वो डाल देंगे। और फ्रेंड्स, जो रेड कलर था उसमें रूह अफ़ज़ा वाला
जो फ्लेवर था वो आ गया था। और ये जो ऑरेंज वाला है ना, तो यहाँ मैंने जो कस्टर्ड पाउडर डाला था तो वो कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर में था, तो हमारा जो दूसरा फ्लेवर है वो वनीला फ्लेवर हो जाएगा। और जो तीसरा फ्लेवर है वो मैं डाल रही हूँ ग्रीन वाले इसमें। तो ये मेरे पास में जो पाइनएप्पल फ्लेवर वाला एसेंस था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो हमारी कसाटा आइसक्रीम में जो 3 फ्लेवर हो गए हैं। और ये जो मैंने ऑरेंज वाला बेस डाला था इसे फ्रीज़र में रख दिया था, 2 घंटे हो गए, ये भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब तीसरा जो स्ट्रॉबेरी वाला पाइनएप्पल फ्लेवर वाला जो था हमने बेस वो डाल दिया है, इसे भी हम 2-3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है आपको, दूसरा जो कलर वाला जो दूध है वो तभी डालना है जब हमारा पहले वाला बेस अच्छी तरह से जम जाए, अच्छी तरह से आइसक्रीम एकदम हार्ड हो जानी चाहिए, तभी हमें दूसरा वाला जमने के लिए डालना है। और यहाँ कसाटा आइसक्रीम में जो लास्ट जो लेयर होती है वो होती है केक की। अगर आपके पास केक नहीं है तो आप ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास घर में जो ब्रिटानिया के जो केक थे 2 पैकेट वो थे, और जो बिस्किट हैं डाइजेस्टिव बिस्किट हैं ये थे। तो इन्हें मैं ठंडे दूध में इस तरह से डिप करके डाल दूँगी। इससे क्या है कि हमारा जो केक वाला बेस है वो बनकर तैयार हो जाता है, और ये टेस्टी भी लगते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास केक हो तो आप मार्केट से केक का जो स्पंज होता है वो लाके या फिर घर पर बनाकर वो रख सकते हैं। या फिर अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इस तरह से डाइजेस्टिव बिस्किट ले लें या ब्रिटानिया वाले केक ले लें, या फिर जो हमारे सैंडविच वाले ब्रेड आते हैं आप वो भी रख सकते हैं। बस उनके ऊपर हल्का सा शुगर सिरप डाल दें जिससे कि उसमें एक मिठास आ जाए। तो यहाँ जो हमारा जो भी आइसक्रीम वाला बेस था ना, हम इसे पूरे को कवर कर देना है अच्छी तरह से। तो यहाँ मैंने बिस्किट को रख दिया है, और इस तरह से आप तोड़ के भी अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं जिससे कि एक पूरी लेयर बन के तैयार हो जाए। और फ्रेंड्स ये जो कसाटा आइसक्रीम है ना, ये अगर आप इस तरह से बनाएंगे बहुत टेस्टी लगती है। 3-4 इसके अंदर फ्लेवर आ जाते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी फ्लेवर खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे अगर आपको पाइनएप्पल, अगर मेरे पास एसेंस था तो वो डाला था, नहीं तो आप जो पाइनएप्पल आता है वो भी उसे भी क्रश करके डाल सकते हैं, उससे भी आइसक्रीम में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बिस्किट की लेयर सेट करने के बाद में मैंने ये जो मेरे पास ब्रिटानिया फ्रूट केक थे इसे मैंने क्रम्बल करके इस तरह से डाल दिया है, पूरा अच्छी तरह से डाल देंगे। और ये जो बिस्किट थे हमने दूध में डिप करके डाले थे, तो जो केक है ना तो वो उनके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा, अच्छी तरह से ये सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम हाथों से अच्छी तरह से दबाते हुए इसे तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स आप घर पे रखी हुई कुछ चीज़, जो भी आपके पास चीज़ें हैं आप उससे आराम से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। कसाटा आइसक्रीम का जो एक पीस है वही 60 से 70 रुपीज़ में मिलता है। अगर आप इसे घर पर इस तरह से बनाते हैं ना, घर पे कुछ भी सामान रखी हुई चीज़ों से, तो बहुत आपके बजट फ्रेंडली बनकर तैयार हो जाता है। अब ये मैंने जो लेयर लगाई थी ब्रेड की उसके बाद ओवरनाइट इसे सेट होने के लिए रख दिया था। अब ये नेक्स्ट डे मैंने इसे निकाला है, ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। नाइफ़ की मदद से इस तरह से मैं एक बार चारों तरफ से इसे अलग कर लूँगी जिससे कि निकालने में दिक्कत ना हो, और कोई भी आप शार्प नाइफ़ का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो आइसक्रीम है, जो मैंने इसमें ब्रेड और इसका जो लेयर लगाई है ना, इसके बजाय अगर अगर आप घर पर केक बना सकते हैं ना, तो आप घर पर केक बनाकर भी रख सकते हैं। और जो कसाटा आइसक्रीम होती है वो थोड़ी-सी ओवल शेप में होती है, तो आप जो गोल वाले बाउल होते हैं उसमें भी इसे बनाकर रख सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं इसे उल्टा कर लूँगी ट्रे के अंदर, हाथ से हल्का सा थपथपाएँगे तो ये आराम से निकल कर तैयार हो जाती है। मैंने इसमें जो नीचे बटर पेपर लगाया था ना, तो उसकी वजह से बहुत आसानी से निकल गई थी। तो इस तरह से आप भी इसे निकाल लें, और निकालने के बाद ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसके जो कलर है ना बहुत सुंदर लग रहे हैं, जो 3 कलर हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें कोई और कलर भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कलर या फिर फ्लेवर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के हिसाब से इसे में बढ़ा सकते हैं। अब ऊपर से मैंने ये जो चेरीज़ थी यानी कि टूटी फ्रूटी थी, इससे गार्निश करूँगी। कलरफुल आप ले सकते हैं, और ये ना डालें तो आप ड्राई फ्रूट को भी क्रश करके, जैसे काजू, बादाम है, पिस्ता है, इन्हें भी क्रश करके डाल सकते हैं, इससे भी बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ मेरे पास चेरीज़ रखी हुई थी तो मैंने वो डाल दी हैं, और थोड़े से मैंने डाले हैं स्प्रिंकल्स। ये जो हमारा कसाटा आइसक्रीम होती है ये इतनी टेस्टी बनती है, और इसको देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगती है, कलरफुल, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कसाटा आइसक्रीम बन के रेडी है। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें बनाने में, लेकिन ये टेस्टी बहुत होती है, बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। अब आप इसे चाहे लॉन्ग पीसेस में कट कर लें या फिर इस तरह से मतलब चौकोर छोटे-छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, जैसा आपको
अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको पसंद हो, जैसा आप खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसे कट कर लें। अगर यहाँ मैंने जिस ट्रे में इसे सेट किया था वो चौकोर थी, लंबी वाली जो ट्रे हो तो आप उसमें भी सेट कर लें, और पेस्ट्री जैसे साइज़ में भी आप इसे कट कर सकते हैं। और ये देखिए इसके तीनों कलर कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसमें 4 टेस्ट एक साथ आते हैं, केक वाला टेस्ट, रूह अफ़ज़ा वाला, वनीला वाला और पाइनएप्पल वाला। बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी। तो फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, और मेरी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।